ये ये आईटी पार्क का इलाका है, आईटी पार्क देहरादून। और यहाँ पर मैं आज स्टेट हेल्थ अथॉरिटी कार्यालय में आया था। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी कार्यालय जो कि राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयकों का भुगतान करता है। आज इस विषय में अथॉरिटी के ये कार्यालय है, ये कार्यालय यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्टेट अथॉरिटी का। और यहाँ पर श्री टोलिया साहब से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 4/9/2006 का जो शासनादेश है उसको पुनर्जीवित किए जाने संबंधी शासनादेश होने पर ही उन पेंशनर्स और कर्मचारियों को उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा कि जो इस स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से SGS से पृथक हो गए हैं, जिन्होंने विकल्प दिया है हटने का, उनको भुगतान उसी शासनादेश के पुनर्जीवित शासनादेश के आधार पर हो सकेगा। बिना उसके कोई भुगतान होना संभव नहीं बताया है। जबकि 25/8/2022 के एक जो प्राधिकरण की विज्ञप्ति थी जो अखबारों में प्रकाशित हुई, उसमें स्पष्ट लिखा था प्राधिकरण के द्वारा कि जो कर्मचारी पेंशनर्स स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से पृथक होने का विकल्प देंगे कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान शासनादेश दिनांक 4/9/2006 के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अब इसमें बात पलट दी गई है। अधिकांश पेंशनरों ने और कर्मचारियों ने अपना विकल्प दिया है कि हम उस स्कीम में, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में नहीं रहना चाहते। तो ना का विकल्प दिए जाने का आधार यह था कि पहले गोल्डन कार्ड पर OPD की व्यवस्था नहीं थी, जबकि अधिकांश कर्मचारियों, पेंशनरों को OPD का ही ज़्यादा लाभ मिलता है। OPD के ही कार्य ज़्यादा होते हैं। इतने गंभीर बीमारी पर ही ऑपरेशन की जब नौबत आती है तो तभी अगर गोल्डन कार्ड का लाभ मिलना था तो उसमें जुड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि OPD के जितने भी भुगतान, डॉक्टर की फीस, दवाई की कीमत का भुगतान जेब से करना पड़ता था। तो उस स्कीम में बने रहने का कोई आधार नहीं बना। इस लोगों ने अपनी इच्छाएं व्यक्त की और विकल्प दिया कि हम स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम SGS स्टेट गवर्नमेंट SG हेल्थ स्कीम से पृथक होना चाहते हैं, और लोगों ने विकल्प दिया। और लगभग 32,000 कर्मचारियों ने अपना विकल्प दिया है। इसके आधार पर उनके जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयक हैं वो संबंधित विभागों में लंबित पड़े हुए हैं और कई साल हो गए हैं। इस तरह से अब उनका भुगतान कैसे होगा, इस पर विचारने विषय है। तो मैं आज वरिष्ठ नागरिक कल्याण संस्था के अध्यक्ष के नाते मैं KP सकलानी, स्वास्थ्य स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अथॉरिटी के कार्यालय में डायरेक्टर श्री टोलिया साहब से मुलाकात की, तो ये निर्णय सामने आया है। तो इस प्रकार से उस जो मेडिकल की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के जो देयक हैं वो मेरे भी अपने विभाग में जमा हैं, का भुगतान भी नहीं हो रहा है। और अन्य जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, पेंशनर्स हैं, उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक भी लंबित पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से प्राधिकरण के अपनी बात से पलट जाने के कारण ही यह लंबित हो गया है। और जब विभाग अपलोड कर रहे हैं देयकों को, तो उसमें
स्पष्ट आ रहा है, जैसे विभाग बता रहे हैं कि यह वो टेकअप नहीं कर रहा है, कंप्यूटर ऑनलाइन टेकअप नहीं हो रहा है। और यहाँ प्राधिकरण से आदेश है कि कोई भी बिल बिना अपलोड किए एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, और विभाग अपलोड कर रहा है तो वो स्वीकार नहीं कर रहा। गोल्डन कार्ड की अवस्था बता रहा है। अब गोल्डन कार्ड तो है नहीं, क्योंकि विकल्प बना कर दे दिया, इसलिए गोल्डन कार्ड भी प्राधिकरण ने पृथक कर दिए, हटा दिए पोर्टल से। इस तरह से कर्मचारी पेंशनर्स परेशान हैं और उनकी लाखों रुपए की शिक्षा प्रतिपूर्ति के देयक संबंधित विभागों में लंबित पड़े हुए हैं। अतः इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए अब क्या होगा, कैसे होगा, शासनादेश की इंतज़ार है। पुनर्जीवित अगर शासनादेश होता है तभी यह संभव हो सकता है, अन्यथा इसमें काले बादल हैं और पेंशनर्स को और एम्प्लॉइज़ को जो उनका लाखों रुपए के शिक्षा प्रतिपूर्ति के देयक संबंधित विभाग में जमा है, वो अनिश्चित पड़े हुए हैं। तो मैं इस तरह से इस समस्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार से भी अनुरोध करूंगा अपने वरिष्ठ नागरिक कल्याण संस्था की ओर से कि कृपया वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को देखें और दिनांक 4/9/2006 के शासनादेश को पुनर्जीवित करने की कृपा करें, ताकि उसके आधार पर लंबित जो देयक हैं उनका भुगतान संबंधित विभाग संबंधित पेंशनर्स को कर सके। और यह भी ध्यान रखा जाना होगा कि शासनादेश पुनर्जीवित का शासन अब होगा, लेकिन देयक लाखों रुपए के देयक जो काफ़ी सालों से लंबित पड़े हुए हैं, तो उनका भी भुगतान होना है। इस बात की व्यवस्था भी इस शासनादेश में हो, ताकि वो देयक भी भुगतान हो सके। लिहाजा उत्तराखंड सरकार से हम पेंशनर्स इस तरह की मांग भी करते हैं कि शासनादेश में पुराने देयकों के लंबित देयकों के भुगतान की व्यवस्था भी की जाए और भविष्य के लिए भी व्यवस्था हो। ऐसा शासनादेश जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, ताकि उसका लाभ संबंधित सभी पेंशनर्स को, एम्प्लॉइज़ को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।